तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं और मार्केट के उस असली लॉजिक को समझते हैं जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में स्मार्ट मनी कहा जाता है। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हर ट्रेडर के दिमाग में आता है, खासकर जब ट्रेड उल्टा पड़ जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ही हम बाय का बटन दबाते हैं मार्केट नीचे गिर जाता है और जैसे ही सेल करते हैं मार्केट रॉकेट बन जाता है? क्या मार्केट सच में हमारे खिलाफ चल रहा है? देखिए, सच तो ये है कि मार्केट में एक साथ दो अलग अलग दुनिया चल रही होती हैं। एक है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की दुनिया, जो अक्सर डर, लालच और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के इमोशन से डिसीजन लेती है। और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी की दुनिया, जो प्योर प्लान, लॉजिक और सब्र के साथ काम करती है। मतलब एक भीड़ के पीछे चलता है तो दूसरा वो भीड़ को चलाता है। तो आइए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, दो दुनिया एक मार्केट। और सबसे पहले इन प्लेयर्स को ही ठीक से समझ लेते हैं। आखिर ये स्मार्ट मनी है कौन? ये हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स और वो प्रोफेशनल प्लेयर्स जिनके पास इतना पैसा, इतना कैपिटल है कि वो मार्केट की डायरेक्शन पर असर डाल सकते हैं। हम जैसे ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग ये लोग इतने बड़े वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हैं कि उनके हर मूव से चार्ट्स पर उनके कदमों के निशान छूट जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, रिटेल ट्रेडर्स की गलतियां। स्मार्ट मनी को समझने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हम जैसे ट्रेडर्स आखिर गलती करते कहां हैं, क्योंकि इसी से ही मार्केट की पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ये कुछ आम गलतियां हैं। इमोशंस में आकर ट्रेड लेना, रिस्क मैनेजमेंट का कोई प्लान ना होना, दौड़ती हुई प्राइस के पीछे भागना, मार्केट के असली स्ट्रक्चर को अनदेखा करना और सबसे बड़ी गलती, बड़े प्लेयर्स के आमने सामने खड़े हो जाना। यही सब कमजोरियां हैं जो रिटेल ट्रेडर्स को प्रिडिक्टेबल बना देती हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यही हमारा तीसरा सेक्शन है, स्मार्ट मनी के निशान। यहां असली खेल स्मार्ट मनी से लड़ने का नहीं है, बल्कि उनके कदमों के निशान यानी उनके फुटप्रिंट्स को चार्ट्स पर पढ़ना सीखने का है। उनका सबसे पहला निशान है लिक्विडिटी ग्रैब, या जिसे स्टॉप लॉस हंट भी कहते हैं। यह स्मार्ट मनी की एक क्लासिक चाल है। उन्हें पता होता है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस कहां लगाए हैं, तो वो प्राइस को थोड़ी देर के लिए उस लेवल के ऊपर या नीचे ले जाकर सारे स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। इससे क्या होता है? इससे उन्हें अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स फिल करने के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है। अगला निशान जिसे हमें ढूंढना है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS। बिल्कुल सिंपल है। जब प्राइस एक अप ट्रेंड में अपने पिछले हाई को तोड़कर ऊपर निकल जाए या डाउन ट्रेंड में पिछले लो को तोड़कर नीचे, तो ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल है। मार्केट बता रहा है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है और उसी दिशा में जारी रह सकता है। लेकिन अब आती है एक बहुत जरूरी चीज, चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOCH। ये ट्रेंड के पलटने का यानी रिवर्सल का सबसे पहला इशारा हो सकता है। सोचिए, एक अप ट्रेंड चल रहा है लेकिन प्राइस नया हाई बनाने की जगह पिछले स्ट्रक्चर को ही तोड़ दे। बस यही वो पहला वार्निंग साइन है कि मार्केट की दिशा अब बदल सकती है। और आखिर में आते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ये चार्ट पर वो खास प्राइस जोन्स हैं, अक्सर एक सिंगल कैंडल होती है, जहां स्मार्ट मनी ने अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स डाले थे। ये जोन एक तरह से हाई सप्लाई या हाई डिमांड के VIP एरियाज बन जाते हैं और प्राइस अक्सर घूम फिरकर इन्हीं एरियाज में वापस जरूर आती है। ठीक है, निशान तो समझ आ गए, लेकिन इनका इस्तेमाल करके ट्रेड प्लान कैसे करें? आइए देखते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, एंट्री लेने का ब्लूप्रिंट। यहां एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो। स्टेप 2, जल्दबाजी मत करो, लिक्विडिटी स्वीप होने का इंतजार करो। और स्टेप 3, जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट जोन को रीटेस्ट करे तो एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो और फिर एंट्री लो। ये लाइन सब कुछ कह देती है। मार्केट के पीछे मत भागो, उसे अपने सेटअप तक आने दो। मार्केट एक ट्रेन की तरह है, अगर एक छूट गई तो अगली जरूर आएगी। स्टेशन पर आराम से इंतजार करना सीखना होगा, ना कि ट्रेन के पीछे दौड़ना। सब्र ही असली गेम है। लेकिन सुनिए, सही एंट्री लेना ही सब कुछ नहीं है। अपने कैपिटल, अपनी पूंजी को बचाना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारा 5वां सेक्शन शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना कैपिटल बचाएं, रिस्क मैनेजमेंट का लॉजिक। ये 1 नंबर ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। कभी भी किसी भी एक ट्रेड पर अपने पूरे ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क पर मत लगाओ। बस एक नियम आपको मार्केट में लंबे समय तक जिंदा रख सकता है। इस टेबल को देखिए, इससे डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट की ताकत साफ दिखती है। एक तरफ है ट्रेडर A, जो हर ट्रेड पर सिर्फ 1% रिस्क ले रहा है।
5 ट्रेड्स के बाद जिसमें से 4 गलत गए, वो सिर्फ 2% नीचे है और अभी भी गेम में बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडर बी है, जो हर ट्रेड पर 10% रिस्क ले रहा था, और उसके अकाउंट का क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। और हाँ, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस और टारगेट एंट्री से कम जरूरी नहीं है। ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि निकलना कहाँ है। स्टॉप लॉस हमेशा एंट्री सेटअप के स्ट्रक्चरल लो के थोड़ा नीचे रखो और टारगेट अगले लिक्विडिटी एरिया या अगले स्ट्रक्चरल हाई या लो पर सेट करो। अंधाधुंध एग्जिट्स नहीं, सब कुछ लॉजिक। तो अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। अब आपका सफर। इन सभी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को जब इमोशनल डिसिप्लिन के साथ जोड़ा जाता है, तभी एक ऐसी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत होती है जो लंबे समय तक चल सकती है। इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन इस एक लाइन में है। गोल बिल्कुल साफ है। मकसद मार्केट के असली लॉजिक के साथ जुड़ना है, ना कि उसके खिलाफ जाना। स्मार्ट मनी से लड़ना नहीं है, उनके साथ साथ चलना सीखना है। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या आप मार्केट को अब एक अजीब रैंडम चीज की तरह देखना छोड़कर उसकी कहानी को इन निशानों के जरिए पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली सफर तो यहीं से शुरू होता है।